Algebra is an important topic related to any MBA entrance examination. So it is also important for CAT examination. Now, today we will discuss some questions from algebra. Okay, so the question is, 5 years ago, age of mother was twice the age of daughter. Further, 7 years hence, thrice the age of daughter will be 3 less than the twice the age of mother. Now we have to find out the sum of the ages of the duo 5 years from now. Okay, so to solve this, we have to solve it by one condition. So the first condition is 5 years ago. सो 5 years ago की बात करते हैं और इसमें हम मदर को लेट से m कंसिडर करते हैं. मदर इज m एंड डॉटर इज d. So present age of mother will be m and present age of daughter will be d. So according to the first condition, 5 years ago, so 5 years ago will be mother will be m minus 5 and daughter will be d minus 5. Yes, so they are saying mother was twice the age of daughter, so condition will be like this value will be like this. Okay, so this is the first condition. When we'll simplify this, then we will find out m is equal to 2d minus 5. Okay, we will find out as m is equal to 2d minus 5. So this was the first condition. Now the second condition is 7 years later. Okay, 7 years hence. 7 years hence or later. So it will be 7 years later than m plus 7 and also d plus 7. So here condition is 7 years hence thrice the age of daughter. Okay, daughter का age का thrice will be 3 less than the twice the age of mother. Okay, मदर की एज का ट्वाइस करना है एंड दिस वैल्यू इज 3 लेस देन. तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द कंडीशन दे हैव गिवन. नाउ वी हैव टू पुट दिस m का वैल्यू यहाँ पे. तो इसको जब पुट करेंगे तो हाउ मच इट विल बिकम, इट विल बी लाइक दिस. m की जगह पे आएगा 2d माइनस 5. ओके, और प्लस 7 तो वहाँ का वहीं रहेगा एंड इट विल बी 3d प्लस 21 प्लस 3. Okay, after we solve this, then we will get as 4d and 5 2s are 10 and this will be 17. Okay, so it will be 14 and how much we will get, here as plus 4 and it will be 3d plus 24. तो d 3d को उधर ट्रांसफर मिलेगा क्या हमें, we will get as d as 24 में से -4 we will get as d as 20. ओके, इसका मतलब डॉटर की एज कितनी मिली हमें, डॉटर की एज मिली है एज 20 years. सो इफ डॉटर इज 20 तो मदर विल बी हाउ मच, देन मदर विल बी 2d माइनस 5 यानी 40, 40 माइनस 5 यानी 35. सो मदर विल बी 35. तो इन्होंने बोला है 5 years के बाद की दोनों का डुओ का एज कितना होगा एंड डॉटर इज 20. तो इनका सम करो कितना मिलेगा, दैट विल बी 55. और 5 years की दोनों की बात, मतलब 5 years दोनों की बात का मतलब 5 उसका मदर का 5 डॉटर का, तो 5 + 5 10. तो अगेन हमें 10 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, देन वी विल गेट आंसर है 65. सो 65 इज द आंसर. मीन्स 5 साल के बाद दोनों के डुओ का सम कितना होगा, विल बी 65 years. तो 65 इज द आंसर एज ऑप्शन सी. ओके, यस. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find 3 numbers in continued proportion such that their sum is 13 and their product is 27. Okay, we have to find out. हमें 3 नंबर्स ऐसे कंसीडर करने हैं जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो. ओके, सो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब उनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, राइट. या तो इट मींस यहाँ पे दिस सम इज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो हम पहला टर्म क्या कंसीडर करेंगे, दैट विल बी ए. और हमारा सेकंड टर्म क्या होगा, ए आर. एंड थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, ए आर स्क्वायर. ओके, तो दीज आर थर्ड टर्म, 3 टर्म्स. सो हमें क्या करना है, अगर इनका सम 13 होना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इनका सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए. एंड फर्दर इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी 27. सो ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 27. तो ये सारी वैल्यू हमने अज्यूम करके और इनके कंडीशन के हिसाब से पुट कर दिए हैं. सो आफ्टर वी विल हैव टू सॉल्व एंड सिंप्लीफाई दिस. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ए के पावर्स कितने हो जाएंगे, ए के पावर्स 3 हो जाएंगे और आर के पावर कितने हो जाएंगे, अगेन इट विल बी ऑल्सो 3. सो इट विल बी लाइक दिस.
अगर हम इसमें क्यूब रूट से डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? तो वैल्यू मिलेगी ए आर इज इक्वल टू 3, यस, या वी विल गेट ए आर एज 3, यानी हमें सेकंड टर्म मिल जा रहा है 3। तो अगर हम आर की वैल्यू यहीं से निकालें तो वी विल गेट एज 3/a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। तो हमें यहाँ दो वैल्यूज मिली, एक ए आर की वैल्यू मिली और एक वैल्यू मिलती है आर एज 3/a। सो दो वैल्यूज मिलती है। अब इस वाली वैल्यू को, इस वाले इक्वेशन को हम आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपली रखते हैं ऐसे। ए आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है एस 3, 3 रख दिया हमने। अब बात करते हैं दूसरे, यहाँ पे ए की वैल्यू वैसे पुट करो, आर की वैल्यू यहाँ से ले सकते हो आप 3/a, यस। सो इट्स 3/a वुड बी लाइक दिस एंड इट इज इक्वल टू 13। ओके, यस, इट इज इक्वल टू 13। नाउ फर्दर इट विल बी लाइक दिस, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 3 3 जा 9, इस इट और 3 को उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम। सो इट विल बी लाइक दिस, a प्लस 9/a, it is equal to 10. Okay, it is equal to 10. So now what we can do, we can form an equation here. So a से a मल्टीप्लाई क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 9, और हम इस a को उधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10a। सो ये क्या फॉर्म करेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया यहाँ से, यस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमें, यस, हाँ। तो यहाँ से a आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपका? a माइनस 9। ओके, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस 9 अगेन, इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें दो वैल्यूज क्या मिलती हैं? एक a इज इक्वल टू 1 मिलता है और दूसरी जगह a इज इक्वल टू 9 मिलता है ना? ये दो वैल्यूज मिलती हैं। सो आफ्टर दिस, एज वी ऑल्सो नो, हमारा सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म क्या है? दैट इज ए आर। ए आर ऑलरेडी हमें 3 मिल चुका है और ए हमें एक बार 9 मिल रहा है, एक बार 1 मिल रहा है। तो एक बार हम 1 रखेंगे तो मतलब दो वैल्यूज हमारे मिल गई, एक 1 होनी चाहिए और एक 3 होनी चाहिए। और दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है एक बार 9 हो सकता है और ए आर कितना है हमारा? ए आर है 3। सो अगले केस में क्या होगा? अगले केस में हमें यहाँ नंबर मिलने वाला है 9 और यहाँ पे मिलने वाला है 1। तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार 931 और एक बार 139। सो दीज थ्री आर द नंबर्स विच वी आर फाइंडिंग आउट। ओके, सो दीज थ्री आर द नंबर्स, 139 and 931 आर द नंबर्स। ओके, या, सो दिस इज द आंसर।